अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे। और आपका रमज़ानुल मुबारक का महीना कैसा गुज़र रहा है? और जैसा कि आपको मालूम है, पहला आशरा गुज़र चुका है, आज 10वां रोज़ा है, 11वीं तरावी यानी दूसरा आशरा मगरिब के बाद से शुरू हो जाएगा। और नौजवान साथियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने रोज़ा, आपके पूरे रोज़े हैं, और मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया है, मेरी नज़र में भी हैं, जिन्होंने अभी तक, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, अभी तक रोज़ा में एक भी रोज़ा नहीं रखा है, खाता भी नहीं खोला है, एक भी रोज़ा नहीं रखा है। तो प्यारा अजीज साथियों, रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है और अल्लाह ताला रोज़े का बदला खुद देंगे। और रोज़ा को ज़ौक़ और शौक़ ईमान की कैफियत से रखना चाहिए, खुशी से रखना चाहिए। बाबरकत महीना है और अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान को नाजिल किया है, इसमें शब क़दर को दिया है, जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। हम एक रात इबादत करेंगे गैर रमज़ान में तो एक ही रात की इबादत का सवाब मिलेगा। और अगर इस रात में जो शब क़दर हैं उनमें अगर हमने एक रात में इबादत की तो 1000 महीनों के बराबर अजर मिलता है, सवाब मिलता है। ऐसे समझे जैसे हमने 1000 महीने तक इबादत की है। और रोज़े के अजीम अजर और अजीम फ़ायदों को निगाह में रख कर पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ रोज़ा रखने का एहतमाम कीजिए। ये एक ऐसी इबादत है जिसका बदला कोई दूसरी इबादत नहीं हो सकती। यही वजह है कि रोज़ा हर उम्मत पर फ़र्ज़ किया है। हम पे हमारी उम्मत मुहम्मदिया पर ही नहीं फ़र्ज़, इसके पहले जो उम्मतें हैं उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। हमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे पता चलता है कि हमसे पहली जो उम्मतें आई हैं, जो हमारे नबी से पहले जो नबी आए हैं, उनको भी रोज़े का तोहफ़ा दिया था। जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किए गए थे, इसी तरह तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के इस अजीम मकसद को यूँ बयान फरमाया है, जिस शख्स ने रोज़े रख कर भी झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो खुदा को इसके भूखा और प्यासे रहने से कोई दिलचस्पी नहीं। अब वो भूखा रहता है तो रहिए, प्यासा रहता है तो रहिए। जब रोज़ा रखा है तो गीबत से भी बचना है, झूठ से भी बचना है, गलत बयानबाजी से भी बचना है, गलत ज़बान दराजी से भी बचना है, और ज़िना से बचना है, और अपनी आँखों की निगाह गलत न जाए इसका भी परहेज़ करना है। रोज़ा हर आज़ा का रोज़ा होता है, बदन के हर हिस्से का रोज़ा होता है। पेट का रोज़ा, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, कान से गलत ना सुने, मुँह से गलत बयानबाजी ना करे, और रोज़े की हालत में खाए ना पिए। तो प्यारे अजीज़ साथियों, रोज़ा तो यही है कि हम अपनी निगाह की हिफाजत करें, कान की गलत ना सुने, गलत ना देखें, और मुंह से गलत ना बोलें, और ना खाएं और ना पिएं। और नंबर 2, बग़ैर उज़्र शरी यानी सख्त उज़्र के रोज़ा ना छोड़ना चाहिए। रमज़ान के रोज़े पूरे एहतमाम के साथ रखें, और किसी शदीद बीमारी, बहुत ज़्यादा सख्त बीमार हैं या कोई शरई उज़्र है, उसके बग़ैर कभी रोज़ा ना छोड़ें। अगर इतना ज़्यादा सख्त बीमार है तो उस रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। नंबर 3, रोज़े में रियाकारी और दिखावा ना हो। भाई मैं तो रोज़ा रखा हूँ, उसको भी बताना है। अल्लाह के लिए रोज़ा है, अल्लाह को ही दिखाना है, अल्लाह को ही बताना है, और अल्लाह को ही ध्यान में रख कर अल्लाह के डर की वजह से रोज़ा रखना है। रमज़ान के रोज़े पूरे एहतमाम के साथ रखें और किसी शदीद बीमारी की वजह से रोज़ा ना छोड़े। नंबर 3, रियाकारी और दिखावा ना हो। रोज़े में रियाकारी और दिखावे से बचने के मामूल के मुताबिक हशाश बशाश और अपने कामों में लगे रहना चाहिए। तो प्यारा अजीज़ साथियों, ये हमने रोज़े रमज़ान और मुबारक के जो बहुत सारे साथियों ने रोज़े रखे नहीं हैं, अभी तक बहुत सारी माँ बहनें भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक भी रोज़ा नहीं रखा है। तो दूसरा आशरा इंशाअल्लाह आज मगरिब के बाद से शुरू हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक एक भी रोज़ा नहीं रखा है, बाकी जो रोज़े बचे हैं उनको वो मामूल के साथ, एहतमाम के साथ रखे। तो प्यारे अजीज़ साथियों, और रोज़ा ना रखने वालों की भी शदीद
پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، کل قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ نیچے سے آگ ابلتی ہوئی ان کو اوپر لے کر آئے گی۔ تو پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ایسے وہ کون لوگ ہوں گے جو اس شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ وہ جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دیں گے۔ تو ہمیں کسی کو انعام دی جا رہی ہو اور خود وہ انعام دینے والا اپنے ہاتھ سے دے تو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر کسی نے انعام بھجوایا ہے اور اس کو پہنچوایا ہے تو بس ایسے ہی ہاں دے دیا لے لیا۔ جب خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے، کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں ہم عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے ایک رات اس مہینے میں عبادت کرنا۔ لیلۃ القدر کو اس مہینے میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باقی روزے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، ہم کو، جو ہماری ماں بہنیں ابھی تک روزہ نہیں رکھی ہیں، ان کو سب کو اہتمام کے ساتھ باقی روزوں کی حفاظت کرنے کی اور اہتمام سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔